नमस्कार दोस्तों, हर्षिता इलेक्ट्रिसिटी में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम ट्रांसफार्मर के प्रकार के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, इलेक्ट्रिकल इंटरव्यू में ट्रांसफार्मर के ऊपर काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें से एक है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर, यानी कि ट्रांसफार्मर के कितने प्रकार होते हैं। तो ऐसे में अगर आप बोल दो कि सर ट्रांसफार्मर दो प्रकार के होते हैं, जैसे कि स्टेप अप एंड स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, तो ये गलत आंसर होगा। जबकि हमें यह कहना है कि सर ट्रांसफार्मर का 7 बेस के आधार पर अलग अलग प्रकार होते हैं, जैसे कि बेस्ड ऑन सप्लाई यानी कि सप्लाई के आधार पर, बेस्ड ऑन वाइंडिंग यानी कि ट्रांसफार्मर के अंदर की वाइंडिंग कॉइल की रचना के आधार पर, बेस्ड ऑन कंस्ट्रक्शन यानी कि ट्रांसफार्मर की बनावट या डिजाइन के आधार पर, बेस्ड ऑन सर्विस यानी कि हमें उसे किस तरह से उपयोग में लेना है या फिर वो किस तरह की सर्विस दे रहा है उसके आधार पर, बेस्ड ऑन मेजरमेंट यानी कि मेजरमेंट के आधार पर, बेस्ड ऑन फंक्शन यानी कि उसके कार्य के आधार पर, बेस्ड ऑन कूलिंग यानी कि उसमें किस तरह का कूलिंग सिस्टम प्रोवाइड किया गया है उसके आधार पर। तो दोस्तों, ट्रांसफार्मर के इन सभी प्रकार के ऊपर भी इंटरव्यू में अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं, तो चलिए उसे भी थोड़ा सा डीप में समझ लेते हैं। अगर इंटरव्यू में पूछा जाए कि सप्लाई के आधार पर ट्रांसफार्मर कितने प्रकार के होते हैं, तो सप्लाई के आधार पर ट्रांसफार्मर दो प्रकार के होते हैं, जैसे कि सिंगल फेज ट्रांसफार्मर एंड 3 फेज ट्रांसफार्मर। क्योंकि ऐसी सप्लाई दो तरह की होती है, जैसे कि सिंगल फेज एंड 3 फेज। सिंगल फेज के ट्रांसफार्मर में कोर पर कॉइल लिपटी रहती है, जबकि 3 फेज में कोर पर तीनों फेज की अलग अलग प्राइमरी एंड सेकेंडरी टाइप की कॉइल लिपटी रहती है। और अगर पूछा जाए कि वाइंडिंग के आधार पर ट्रांसफार्मर कितने प्रकार के होते हैं, तो वाइंडिंग के आधार पर ट्रांसफार्मर 4 प्रकार के होते हैं, जैसे कि सिंगल वाइंडिंग, 2 वाइंडिंग, 3 वाइंडिंग एंड 6 वाइंडिंग। उसमें सिंगल वाइंडिंग को ऑटो ट्रांसफार्मर भी कहा जाता है, जिसमें एक ही वाइंडिंग बनी रहती है और उसी के ऊपर अलग अलग टैपिंग निकाली रहती है। अब दूसरा है 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर, जिसमें कोर पर प्राइमरी एंड सेकेंडरी ऐसी 2 वाइंडिंग बनी रहती है, जिससे वोल्टेज को कम या ज्यादा कर सकते हैं। अब तीसरा है 3 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर, जिसमें कोर पर 3 वाइंडिंग कॉइल बनी रहती है। अब चौथा है 6 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर, जिसमें कोर पर 6 वाइंडिंग कॉइल बनी रहती है। और अगर पूछा जाए कि बनावट के आधार पर ट्रांसफार्मर के कितने प्रकार होते हैं, तो ऐसे में जवाब देना है कि सर बनावट के आधार पर ट्रांसफार्मर के 3 प्रकार है, जैसे कि कोर टाइप ट्रांसफार्मर, शेल टाइप ट्रांसफार्मर एंड बेरी टाइप ट्रांसफार्मर। जिसमें कोर टाइप ट्रांसफार्मर में सिलिकॉन स्टील की पतली पतली पत्तियों को एक साथ जोड़कर एक कोर की रचना की जाती है और फिर इसके ऊपर प्राइमरी एंड सेकेंडरी ऐसी 2 तरह की वाइंडिंग लिपटी जाती है। अब शेल टाइप ट्रांसफार्मर की बात करें तो उसमें भी सिलिकॉन स्टील की पतली पत्तियों को एक साथ जोड़कर उसकी शेल टाइप रचना की जाती है, जिसमें से आई जैसा एक पोल बनाया जाता है और उसी के ऊपर प्राइमरी एंड सेकेंडरी दोनों कॉइल के बीच में इंसुलेशन रख के एक दूसरे के ऊपर नीचे लपेटी जाती है, जिससे सेल जैसी डिजाइन बनने से उसे शेल टाइप ट्रांसफार्मर भी कहा जाता है। अब बेरी टाइप ट्रांसफार्मर की बात करें तो उसमें भी सिलिकॉन स्टील की पतली पत्तियों को एक दूसरे के क्रॉस में जोड़कर 5-6 स्लॉट बनाया जाता है और उसी के ऊपर प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग को एक दूसरे के क्रॉस में लगाया जाता है, जिसका यूज बहुत ही कम किया जाता है। और अगर ये पूछा जाए कि सर्विस के आधार पर ट्रांसफार्मर के प्रकार बताइए, तो सर्विस के आधार पर ट्रांसफार्मर 2 प्रकार के होते हैं, जैसे कि पावर ट्रांसफार्मर एंड डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर। अब पावर ट्रांसफार्मर की बात करें तो वो हाई वोल्टेज ट्रांसफार्मर होते हैं, जहां पे हमारा पावर जनरेशन होता है वहां ओनली 11 केवी तक ही पावर को जनरेट किया जाता है, जिससे दूर दूर तक पहुंचाने में पावर ट्रांसफार्मर का उपयोग होता है, जो लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में कन्वर्ट करता है। जबकि डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर की बात करें तो वो ट्रांसफार्मर वोल्टेज को घटाने का काम करता है, जो हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज करके हमारे घरों तक पहुंचाता है। और अगर ये पूछा जाए कि मेजरमेंट के आधार पर ट्रांसफार्मर के प्रकार बताइए, तो मेजरमेंट के आधार पर ट्रांसफार्मर के 2 प्रकार है, जैसे कि करंट ट्रांसफार्मर एंड पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। तो दोस्तों, सीटी और पीटी का नाम तो आपने सुना ही होगा, जिसमें सीटी करंट को मेजर करता है और पीटी वोल्टेज को मेजर करने का काम करता है, जिसकी मदद से लाइन में या सर्किट में कितना वोल्टेज चल रहा है, कितना करंट चल रहा है वो जान सकते हैं एवं उन दोनों के बीच का कंजप्शन भी निकाल सकते हैं। और अगर ये पूछा जाए कि कूलिंग के आधार पर ट्रांसफार्मर के प्रकार बताइए, तो कूलिंग के आधार पर 2 प्रकार के ट्रांसफार्मर होते हैं, जैसे कि ड्राई टाइप ट्रांसफार्मर एंड ऑयल इमर्सेड टाइप ट्रांसफार्मर। तो दोस्तों, ट्रांसफार्मर की अंदर की वाइंडिंग में से लगातार करंट पास कराने से उसमें हीटिंग पैदा होती है और उसी हीटिंग को कम करने के लिए कूलिंग सिस्टम लगाया जाता है, जिसमें ड्राई टाइप ट्रांसफार्मर में ओनली एयर के जरिए वाइंडिंग की हीटिंग को कम किया जाता है। और ऑयल इमर्सेड टाइप में जब ट्रांसफार्मर का वाइंडिंग हीट होता है तो उसके साथ ऑयल भी हीट होता है, जो रेडिएटर के जरिए एयर के संपर्क में आके ठंडा होता है और वाइंडिंग की हीटिंग को कम करता है। और अगर यह पूछा जाए कि फंक्शन या कार्य के आधार पर ट्रांसफार्मर के कितने प्रकार होते हैं,
तो फंक्शन या कार्य के आधार पर ट्रांसफार्मर 3 प्रकार के होते हैं, जैसे कि स्टेप अप, स्टेप डाउन एंड इंसुलेशन टाइप ट्रांसफार्मर। अब स्टेप अप ट्रांसफार्मर की बात करें तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर वोल्टेज को इंक्रीज करता है, जिसके अंदर की वाइंडिंग की संरचना देखा जाए तो उसमें प्राइमरी या सेकेंडरी ऐसी 2 वाइंडिंग बनी होती है, जिसमें प्राइमरी वाइंडिंग में स्टंस कम रहता है और तार की मोटाई ज़्यादा रहती है, जबकि सेकेंडरी वाइंडिंग में स्टंस ज़्यादा रहता है और तार की मोटाई कम रहती है। ऐसे में अगर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की बात करें तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर वोल्टेज को कम करने का काम करता है, और उसके अंदर की वाइंडिंग की बात करें तो प्राइमरी साइड में वाइंडिंग की स्टंस ज़्यादा रहती है और तार पतला रहता है, जबकि सेकेंडरी साइड में वाइंडिंग की स्टंस कम रहता है और तार की मोटाई ज़्यादा रहती है। अब लास्ट में बात करते हैं इंसुलेशन ट्रांसफार्मर की। तो इंसुलेशन ट्रांसफार्मर ना तो वोल्टेज को डाउन करता है और ना ही वोल्टेज को अप करता है, यानी कि लाइन में अचानक से वोल्टेज या करंट बढ़ गया या कम हो गया तो ऐसे में वो दोनों को स्टेबल करने का काम करता है। दोस्तों, इलेक्ट्रिकल इंटरव्यू में ट्रांसफार्मर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन सब के ऊपर हम वीडियो की सीरीज बना रहे हैं, जिसका पार्ट 2 आपको जल्द ही मिलेगा। तो जुड़े रहिए हमारे चैनल से, और हाँ, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, ताकि ऐसे ही हेल्पफुल वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।